कौन? अंकित। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में सक्सेना खानदान के घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। हिंदू मुसलमान सब पड़ोसी मदद को पहुंचे हैं। ये इफ्तार सक्सेना खानदान के इकलौते चिराग अंकित सक्सेना की याद में है। 1 फरवरी को अंकित अपनी मुसलमान दोस्त के घर वालों के हाथों मारा गया था। दोनों एक दूसरे से शादी की ख्वाहिश रखते थे। बेटे की यादें माँ की आंखें बार बार नम कर देती हैं, लेकिन वो अपने गम को नफरत में तब्दील नहीं होने देना चाहती। तो हम मिलके रहना चाहते हैं, लड़ाई से तो कोई वो नहीं है। उस टाइम भी बतेरा दंगा होने वाला था, तो अंकित के पापा ने बोला कि भाई नहीं ये नहीं चाहिए। फिर ऐसे बेकसूर कितने मारे जाएंगे? उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी। हिंदू लड़का था मानता हूँ, मोमडन लड़की थी मानता हूँ। जो पब्लिक वहाँ खड़े होकर देख रही थी वो कौन से धर्म की थी? अगर वो सिर्फ मोमडन होते तो मेरे भाई को और मारना था ना उन्होंने, या अगर वो हिंदू होते तो उसे बचाना था। इस इलाके में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। अंकित की याद में इफ्तार का आइडिया सक्सेना खानदान के बेहद अजीज मुसलमान पड़ोसी की तरफ से आया। हमारे लड़का का बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वो हमारे घर आना जाना लगा हुआ था, तो उसका बड़ा पसंदीदा इफ्तार था। बहुत शौक से आते थे इफ्तार करने, तो हम लोगों का भी ख्याल आया कि चलो इफ्तार पार्टी उसके याद में किया जाए। भाईचारे के इसी पैगाम को और दूर तक ले जाने के लिए घर वालों ने अंकित के नाम का ट्रस्ट बना दिया है और बेटे की मौत पर कोई सियासी रंग नहीं चढ़ने दिया। नफरत वाली बात करने का मेरा मन ही नहीं है। मैंने इशारे में कहा कि कांटे चुभने शुरू हो गए हैं, मगर खुशी इस बात की है अगर मेरे को 5-10 कांटे चुभे हैं तो 100 अच्छे फूल मेरे पास आए भी हैं। अमन के इफ्तार में तासुब की हर दीवार ढह गई। अजनबी भी दूर दूर से मोहब्बत के इस सफर से जुड़ने पहुंचे। चाहे वो 2 कम्युनिटी के बीच हो, 2 कास्ट के बीच में हो, खाई तो बड़ी है। उस खाई को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, तो हमें अमन का दरिया बनना है। आज यहाँ इफ्तार में सिर्फ रोजा नहीं खुला, कुछ बंद दिलों की खिड़कियाँ खुली। नफरत की तंग गलियों के बीच अमन और मोहब्बत के कुछ रास्ते खुले, और जब तक अमन और भाईचारे के ऐसे रास्ते खुलते रहेंगे तब तक भारत में कौमी यकजहता जिंदा रहेगी। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।